1 मिनट वी आर स्टार्टिंग। ओके, आज असल में 6 घंटे का सेमिनार लेकर आए, 6 घंटे का रोटेशनल मोशन पर, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी जस्ट आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, बस 1 मिनट में। सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे कल, वो खोल लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। कुछ क्वेश्चन थे, थोड़ा पढ़िए ध्यान से। और इसमें सभी का आंसर आ गया? इसमें सभी क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। जहां भी आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, अगर वहां वेलोसिटी बोल रहा है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वेलोसिटी दिया है तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट द एक्सेलरेशन, ठीक है, टू गेट द एक्सेलरेशन। पर यहाँ पर आपका क्वेश्चन में आपका यहाँ पर जहां भी ए दिया हुआ है, तो आप v कैसे निकालेंगे? बाय इंटीग्रेटिंग द फंक्शन। अगर v दिया है, हम x कैसे निकालेंगे? बाय इंटीग्रेटिंग द फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है सामने 22, कीजिए। ये आपका नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 22 सभी कोई कीजिए, देखिए ध्यान से। आपका फंक्शन दिया t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। आपका फंक्शन क्या? आपका t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, ठीक है। और आपको निकालना निकालना है क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। कब? जब वेलोसिटी जीरो हो रहा है तब आपको निकालना है क्या? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज व्हाट? जीरो, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी इज व्हाट? जीरो। तो सिंपल क्वेश्चन, कल ऐसा क्वेश्चन किए थे हम लोग, जहां पे एक्सेलरेशन आपका जीरो आ रहा था। क्या आ रहा था आपका? ए इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो इसका आंसर है आपका 0 मीटर। क्या आपका? 0 मीटर। तो कल क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्या कि जहां भी आपका t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 है, तो सबसे पहले आपको x का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, डिस्टेंस का इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। आफ्टर देन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ v बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तब आपका आएगा v आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि v इज इक्वल टू जीरो। जब वेलोसिटी जीरो हो जाए तो उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा? तो इसका आंसर है 0 मीटर। क्या आपका? 0 मीटर। कैसे आएगा? यहां देखिए ध्यान से। t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका? t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हाँ, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको निकालना है डिस्टेंस का वैल्यू कब? जब आपका v का वैल्यू जीरो हो जाए। तो सबसे पहले आप देखिए x का इक्वेशन बनाएंगे कैसे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और प्लस क्या होगा? ये 9, या फिर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ क्या होगा? टी स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा? रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब क्या? आपका यहाँ इक्वेशन क्या आएगा? तो यहाँ क्या आएगा? एक्स प्लस 9 प्लस 2ab। क्या आपका? 2ab। तो ab मतलब क्या? तो ये 2 × 3 क्या होगा? 6 रूट एक्स। क्या होगा आपका? 6 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? टी स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस 3, या फिर रूट एक्स का ही स्क्वायर कर देगा ना। कॉम्प्लिकेशन क्यों जा रहे हैं? कॉम्प्लिकेशन में आप लोग क्यों जा रहे हैं?
यहाँ पे इक्वेशन ऐसा बनाइए कि रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री। रूट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टी माइनस थ्री, सिंपल है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा आपका एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए बी, तो ये 60, और प्लस बी स्क्वायर, तो 9। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो 2 × 3 क्या होगा 6t, और प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा 9। तो यहां से x मेरा ये है, पर आपको पहले निकालना v। क्यों, जब v को हम जीरो करेंगे डिफरेंशिएट के बाद, तब मेरा t का वैल्यू मिलेगा, और वो t का वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ये जो मेरा मेन इक्वेशन आया, यही मेरा डिस्टेंस का इक्वेशन है, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमको v निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा dx अपॉन dt। v इज इक्वल टू क्या होगा dx अपॉन dt। तो क्या होगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, माइनस 6 कांस्टेंट है बाहर गया, dt अपॉन dt क्या हो गया 1, तो 6, और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। सिर्फ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या है 2t माइनस 6। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फाइनली क्या हो रहा है 0। तो ये वेलोसिटी मेरा मिल गया आफ्टर डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन। तो यहाँ v इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये 2t माइनस 6। तो यहाँ से क्या आएगा 2t इज इक्वल टू व्हाट 6। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू क्या है 3 सेकेंड। तो अगर आपका क्वेश्चन होता है कि टाइम का वैल्यू निकालिए कि एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, तो टाइम का वैल्यू क्या होता है 3 सेकंड की। 3 सेकंड के बाद पार्टिकल आपका रेस्ट पर आएगा, 0 पर आएगा। पर आपको टी का वैल्यू नहीं बोल रहा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो ये टी का वैल्यू आप वापस यहाँ पुट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस 6 इंटू टी का वैल्यू, तो 6 × 3, और ये +9, क्या आएगा +9। तो x इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए 9 और ये 9 18, माइनस 6 × 3 क्या होगा 18, ये प्लस में 9 है, ये प्लस में 9, तो क्या होगा 18, और माइनस में 6 × 3 क्या होगा 18, तो आंसर क्या आएगा 0 मीटर। आंसर क्या आएगा 0 मीटर। आया था सभी का, बताइए आया था, किसका किसका आया था। यहाँ बसु ये लाइट बंद करो तो इधर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कीजिए सभी कोई, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला कंसेप्ट पर। जूम करेंगे क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हाँ शायद हाँ, दिख नहीं रहा होगा। क्वेश्चन दिखा गया आप थोड़ा सा। नहीं, और स्क्रीन पर भी ऑप्शन होता है ना, वो स्क्रीन एक्सपैंड करने का, तो उससे शायद दिखता होगा। जी जी, सही कहा आपने, स्क्रीन जूम करने का ऑप्शन है, जूम करके भी देखा जा सकता है। हम्म।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो भी अभी आप पढ़ें उसका यूज देखिए कि आपका नीट और जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा। और हम लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं, जो भी नीट में आया हुआ है उसका कंसेप्ट आपको सिखाएंगे। बिल्कुल आपका स्टार्टिंग से। अभी देखिए बेसिक मैथमेटिकल टूल का कंसेप्ट कहाँ पर यूज होता है मोशन इन 1D में, और कैसा क्वेश्चन आता है। तो जब तक आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जानेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन ये सब बना नहीं सकते। जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी। तो बहुत लोगों का आंसर यहाँ पर 12 आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू इतना, वेयर डिस्टेंस आपका इन मीटर दिया हुआ है और टाइम आपका इन सेकंड दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया, रिटार्डेशन। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी एक दो क्लास के बाद, जहां पर आप पढ़ेंगे क्या, मोशन इन 1D। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। जहां भी आपका वेलोसिटी आपका डिक्रीज करे, जहां भी आपका एक्सेलरेशन आपका डिक्रीज करे, नेगेटिव हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो यहाँ वर्ड ये दिया हुआ है रिटार्डेशन, मतलब क्या आपका आंसर आएगा नेगेटिव में। अब चेक करते हैं नेगेटिव में आएगा कि नहीं। तो इक्वेशन आपका 8 + 12t - t³ तो इक्वेशन है आपका x इज इक्वल टू 8 + 12t - t³, 12t - t³। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। क्वेश्चन क्या है आपका कि जब आपका वेलोसिटी जीरो हो रहा है तो उस समय ए का वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पर v इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमको टाइम का वैल्यू मिल जाएगा, और वो टाइम का वैल्यू हमें पुट करना ए के इक्वेशन में। कहाँ पुट करना है, ए के इक्वेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ध्यान से, v इज इक्वल टू क्या होगा, dx/dt। जो भी डिस्टेंस है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आर dx/dt, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। यहाँ पे क्या आएगा, 12। 12 बाहर गया, dt/dt क्या हो गया, 1 माइनस, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा, 3t²। 3t²। तो यहाँ से v का जो इक्वेशन मिला हमें वो मिला 12 - 3t², ठीक है। ये मेरा v का इक्वेशन आ गया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जब वेलोसिटी जीरो हो रहा है, तो वेलोसिटी जब जीरो हो रहा है मतलब क्या, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, और 12 - 3t²। तो यहाँ से क्या होगा, 3t² इज इक्वल टू 12।
तो यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा आपका, टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 12/3 मतलब क्या 4। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या आएगा 2 सेकंड। यहाँ से टी का वैल्यू क्या आएगा आपका 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। पर ये आपका टाइम नहीं निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन v इज इक्वल टू व्हाट 0। तो इसके हेल्प से हमें मिला t, अब हमें निकल जाएगा a। तो a का फॉर्मूला क्या होता है dv/dt। अरे a इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई dv/dt। तो यहां से जो मेरा v इक्वेशन उसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहां से क्या होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस यहाँ क्या होगा 6t। 3 बाहर गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t। So the acceleration of the moving particle is equal to what -6 into t का वैल्यू क्या आपका 2। तो क्या आएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये माइनस को ऑलरेडी क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ रिटार्डेशन, इसलिए आपका ऑप्शन में 12 दिया है। अगर क्वेश्चन में होता व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो यहां पर फिर आपका ऑप्शन होता -12। क्या होता है -12। तो ये आपका करेक्ट आंसर डी। क्या आपका करेक्ट आंसर क्या आपका डी। आया समझ में सभी को, जिसको नहीं आ रहा पूछ सकता भाई। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो सब सिंपल ही क्वेश्चन है, डेरिवेटिव वाला। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा आते हैं, एक कंसेप्ट और बता दे रहे हैं। आज एक इम्पोर्टेंट क्लास ले रहे टाइम है तो क्वेश्चन क्या आपका कि जो v का इक्वेशन दिया आपका v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब एंड यहाँ मान लीजिए 6t। ठीक है, क्या आपका 6t। तो आपको निकालना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो जिसका वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड के बाद कितना पार्टिकल दूर जाएगा, कितना आपका डिस्टेंस कवर करेगा, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन कवर्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड। जल्दी निकालिए, बताइए सभी को। देखिए जिन्नत और कायनात, क्वेश्चन एक है तो आंसर सेम आना चाहिए। जिन्नत का आंसर आया 66 और कायनात मैम का आंसर आया है 36। सर मेरी मैसेज आपके पास आएगा, आप कर सकते हैं आफरीन। सैफिया का भी 36 आंसर आता है, किसी का 42 आ रहा है। भाई सभी लोग आप ये बता रहे हैं, कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी तो बताइए। आफरीन मुश्ताक का आया है डिस्टेंस है 36 और
मोनाजा का आया है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 66। आप बताइए जो यहाँ पर A to Z नॉलेज सेंटर है वो भी आंसर बताइए। आयशा, आमीना बताइए, आंसर बताइए। बताइए अल्फिया, अल्फिया सैयद बताइए, आंसर बताइए। क्वेश्चन आपको करना नीट में, फॉर्मूला बताना मेरा काम है, पर क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा बताइए। अर्शिया, आपका कितना है? अर्शिया नसरीन, प्रियंका कुमारी बताइए आंसर। प्रियंका कुमारी प्लीज आंसर बताइए। तो यहाँ देखिए, जिसका आया वो मैच कीजिए और जिसका नहीं आया वो ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर वी दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पर? वी। तो सबसे पहले मेरा सबसे इजी क्या होता है? ए। कैसे? तो ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। जो भी वेलोसिटी दिया है उसका डेरिवेटिव, वही आपका ए, वही क्या आपका ए। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6t प्लस 4 कांस्टेंट बाहर गया, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3t स्क्वायर। तो 4 × 3 क्या होगा? 12t स्क्वायर। 6 बाहर गया, dt अपॉन dt क्या हो गया? 1। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 6 × 2 क्या होगा? 12। देखिए टाइम का वैल्यू यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 12 क्या होगा? 48 प्लस क्या होगा? 6 प्लस क्या होगा आपका? 6। तो 48 और 12 क्या होगा? 60, और ये आया आपका 66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर आपको निकालना है डिस्टेंस भी। क्या निकालना है? डिस्टेंस भी निकालना है। कैसे निकालेंगे हम डिस्टेंस? तो हमें पता है क्या कि डिस्टेंस कैसे मिलेगा? तो v को रिप्लेस करेंगे dx अपॉन dt। ठीक है, v को क्या रिप्लेस करेंगे? dx अपॉन dt। और यहाँ v इज इक्वल टू क्या है आपका? 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब और प्लस 6t। नाउ dx इज इक्वल टू, यहाँ dt मेरा डिवाइड में इधर गया तो क्या होगा? सभी में आपका मल्टीप्लाई होगा, मतलब मेरा फंक्शन बन जाएगा 3t स्क्वायर dt प्लस 4t क्यूब dt। और यहाँ क्या होगा? 6t dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। क्या होगा आपका? x। 3 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी क्यूब अपॉन 3, और 3 यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाहर गया, प्लस 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर गया, टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? n+1 अपॉन n+1। 6 यहाँ पर बाहर गया, टी स्क्वायर अपॉन 2। सो द फाइनल डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आएगा दैट इज व्हाट? x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? टी क्यूब प्लस टी का पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, यही मेरा आपका इक्वेशन है। पर आपको डिस्टेंस कब निकालना है? एट t इज इक्वल टू व्हाट? 2 सेकेंड। डिस्टेंस कब निकालना है? जब टाइम का वैल्यू क्या हो? 2 सेकेंड हो। तो 2 का पावर क्यूब क्या होगा? 8। 2 का पावर 4 क्या होगा? 16। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 क्या होगा? 12। तो 12 और 8 कितना होगा? 20। 20 और 16 36 मीटर। तो बहुत सारे बच्चे का सही आंसर आया था, वेरी गुड। जिनका भी आंसर आया वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब तक आप देख लीजिए क्वेश्चन
जिसको डाउट है पूछ सकता है, यहाँ पर यहाँ तक पूछ सकता है कोई भी। तो तला भाई इनको म्यूट कर दी, जिनको डाउट है पूछ सकता, अनम्यूट अनम्यूट कर करें? दी। हाँ कर दी जिनको डाउट है, क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। ठीक है, मैं करता हूँ अनम्यूट। अर्शिया मतीन, अर्शिया मतीन आप बोलिए। सर जी बोलिए। सर मैंने जो है आंसर्स भेजे थे सर, फोर्थ आपने जो 22nd और 23rd क्वेश्चन के, लेकिन सर वो चैट बॉक्स में आपको भेजने का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। और इस क्वेश्चन के भी मैंने आंसर्स भेजे थे सर, लेकिन आपको भेजने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। होस्ट को आ रहा है, को होस्ट को आ रहा है सर, आपको नहीं आ रहा है। तो होस्ट वो होस्ट ही पर है ना, उनका उम्मत अल्फाम। नहीं आता होगा। नहीं तो ये आपका सही था। ये असल में ये अभी देखिए, अभी जो यस नीट सर। का ये बेसिक है, अभी जो मेन चैप्टर है तब आपको और मजा आएगा। अभी तो ये बेसिक है ना, और हो सकता है ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। अभी बहुत सारा जब यूनिट आपका स्टार्ट होगा, जैसे आपका ऑसिलेशन है, ग्रेविटेशन है, तब और आपका ये होगा। तो डाउट नहीं है ना कुछ? यहाँ तक तो क्लियर है ना? आपका इंटीग्रेशन वगैरह क्लियर है ना पूरा? यस सर, यस सर। ठीक है, और जो जिनका डाउट है वो पूछिए प्लीज। क्योंकि खान इसके समीर, बाद अभी इंटीग्रेशन का एक नया फॉर्मूला बता रहे हैं हम। यस। खान समीर। खान समीर, पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे गुलजार हैं, अर्शिया हैं, बताइए। गुलजार। बंद कर दी गुलजार को। नसीर, ये भाई, ये अपने लाइफ में बिजी है गुलजार। अर्शिया मतीन बताइए। इरम नसीर बोले। इरम चलिए कोई डाउट नासिर। नहीं है, कोई डाउट नहीं है इन लोगों को। नहीं है, डाउट है, लेकिन इसमें क्या है ना कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी यस सर। बोलिए। सर आपने इसकी प्रैक्टिस शीट नहीं भेजी थी ऐप पर, तो हमने वो वाले क्वेश्चंस किए नहीं है। यही डाउट था आपको? अभी आपसे क्वेश्चन यस पूछा सर। गया कि जो पढ़ाने में जो डाउट है वो पूछिए। हाँ बाकी तला भाई नहीं देखिए सर, वो ध्यान क्लियर हो कीजिए। गया। तला भाई ये सब थोड़ा सा लेकिन करना है डेली, क्योंकि आपको टाइम हम लोग पे कम है। जो हम लोग क्वेश्चन दे रही है, अगर एप्लीकेशन पे अपलोड होता ना, तो फिर आज ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ता, फिर हम लोग बढ़ते मोशन में मंडी में ऐसा। नहीं, ओके सर। जैसे जो एप्लीकेशन पे अपलोड नहीं हुआ है, तो ये वीडियो तो सारे अपलोड है ना यूट्यूब पे, तो हाँ वीडियो से उसमें भी वहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, सही है। वीडियो ठीक है भी है सर। अगर करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंजमाम अंसारी, आप अनम्यूट करके जल्दी बताएं क्या परेशानी है। हाँ बोलिए सर, बोलिए इंतजाम हेलो साहब बोलिए। हाँ बोलिए, हेलो हेलो यस सर, ये बीच बोलिए। में जो सेकंड सेकंड क्वेश्चन चल रहा था, सेकंड एक अपन जो एक ही वैल्यू निकाल लेते, वहां पे स्क्रीन अटक गई थी सर, तो फिर से थोड़ा रिवाइज करा दीजिए सर, स्क्रीन में कुछ भी नहीं चल रहा था। अभी आपका स्क्रीन चल रहा है, ये क्लियर चल रहा है ये? वीडियो दीजिएगा यूट्यूब पे। ये क्लियर चल रहा है सर, जब आप स्क्रीन पे कर रहे थे ना तो कुछ भी नहीं आता, टी स्क्वायर वो फिर वहां से बिल्कुल अटक गया, तो कुछ भी नहीं आ नहीं रहा, तो ये सब तो है ना, डायरेक्ट देखिए आंसर आया ये, जी 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 जी। 36। तो आप बिल्कुल यहाँ पर इसका वीडियो आप जहां पर भी अटके ना, तो आप रिवीजन के तौर पर, और ये सभी के लिए, सभी के लिए, ठीक है, ये सभी के लिए है कि आप थोड़ा सा जब वीडियो अपलोड होता है तो वीडियो देख लें, भला स्पीड करके देख लें, 1.5 2 की स्पीड से देख लें, ताकि कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से जो आपका अटका है वो आपका क्लियर हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, और हाँ कोई? सर। अरीजा आरिफ अंसारी अच्छा, पूछिए क्या। अरीजा आरिफ अंसारी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा ये डाउट था कि सर जो रिटार्डेशन जहाँ पे फाइंड आउट करना था सर, जहाँ पे 12 आंसर आया था। -12, हाँ। यस सर, सो ऑप्शन में सर -12 तो था नहीं। नहीं तो इसलिए आप मेरे ये सेंटेंस को नहीं सुने आप। क्वेश्चन में यस था सर। रिटार्डेशन, ठीक है, तो इसलिए जहां भी रिटार्डेशन मतलब क्या, ऑलरेडी आपका आंसर में नेगेटिव एक्सेलरेशन आना ही था, यस ठीक सर। है।
तो इसलिए वो नेगेटिव ऑप्शन को ही हटाकर वो लिखा ऊपर रिटार्डेशन। अगर वहां क्वेश्चन में होता कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यस सर। तब चारों ऑप्शन में फिर आपका नेगेटिव होता। क्या होता आपका नेगेटिव। पर वहां ऑलरेडी मेंशन वर्ड क्या आपका कि व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, इसका मतलब कि ए आपका नेगेटिव आएगा ही। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही बता दिए कि आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। क्या आएगा आपका, नेगेटिव में। ओके, तो थैंक यू जहां सर। भी, हाँ जहां भी रिटार्डेशन है उसका आंसर नेगेटिव आएगा, या फिर आप ऑप्शन में आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, ऐसा है। ओके, थैंक यू सर। चलिए तो एक आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। कायनात फातिमा, यस सर। बोलिए, जल्दी बोलिए। सर हमें सब कुछ क्लियर है, बस हमें एक क्वेश्चन पूछना है सर से। बोलिए सर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व नहीं हो रहा। क्वेश्चन बोले हम। बोलिए। टू नहीं तो कार्स पी लेकिन एंड ऐसा है क्यू कि आप वो आप शेयर कर दिया। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are represented by xp t is equal to at plus bt square का whole twice and qqt ft minus t का square at the time do the car have a same velocity। हाँ तो ये रिलेटिव वेलोसिटी तो कंसेप्ट ये अभी नीट 2013 में आया है। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी ये आप यही सेम क्वेश्चन पूछेगा, सेम आप चैट बॉक्स में डालिए। कब, जब आपका चलेगा रेक्टिलिनियर मोशन, जब आपका चलेगा मोशन इन मंडी, ठीक है। आप ये क्वेश्चन या तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन आपको लाइव हम सॉल्व करा देंगे। ये क्वेश्चन है आपका मोशन इन मंडी। अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। और ये क्वेश्चन हम कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जितना भी नीट का वो क्वेश्चन है आपका, जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो कराएंगे। अभी आपका मोशन इन मंडी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को यहाँ लिंक किए हैं कि जो भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो आपका कहाँ से, आपका नीट में कैसा क्वेश्चन आता है, अभी ये चल रहा है। तो आपका क्वेश्चन, आपका जब मोशन इन मंडी पढ़ाएंगे ना तो आपका बिल्कुल ये सॉल्व कराएंगे। वही क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट करना है बस। पर जहाँ टू कार का कंसेप्ट है तो यहाँ थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा, तो आपको बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, इसलिए ठीक है। पर आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो जब भी आपका मोशन इवेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आप याद दिलाइएगा कि ये क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है। अभी तक जो पढ़ाया हुआ उसमें कोई डाउट है क्या, ये पूछिए। नहीं तो मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल दें लोग। अगर इस तरह से 1 बाय 1 लेंगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा। वही इसलिए अब बोल रहे ना, मैसेज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैसेज नहीं तो हम तो अगर इस मौका दे दें इनको म्यूट खोलने का तो ये लोग सबके सब जो है लग जाते हैं एक साथ, डिस्टरबेंस करने लग जाते हैं। इसीलिए एक दिन बॉक्स अभी एक कौन के तो गाना वगैरह लगा कर तैयार था वो। बता रहे ना, वो हैंड रेस करके सब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। चलिए ठीक है, दो चीज और देख लीजिए बेसिक में, क्योंकि लास्ट बेसिक क्लास है। ऐसे और बताना था हमको समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, पर उसका ज्यादा क्वेश्चन नीट में नहीं आता तो हम उसको शॉर्ट में टच कर लेंगे। पर अभी आपको जानना है क्या, दो ग्राफ तो जानना ही पड़ेगा। ये इसलिए बता रहे क्योंकि भलाई आपको पता है जो 12th रिपीटर है, पर ये वैल्यू आपका फ्रिक्वेंट होना चाहिए। फ्रिक्वेंट मतलब क्या, चाहे आप ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं तो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी आपके पास है, या जो कोई भी बोर्ड है, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उसमें आप देखे होंगे क्या, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अगर कोई पार्टिकल आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वहां पर आपका वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, रिस्टोरिंग फोर्स का ग्राफ क्या होगा, ये सब आपको बनाना पड़ता। तो उसमें भी ये पूरा साइन और कॉस का एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आपको जनरल फॉर्मूला क्या याद रखना है, दो तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है जो हर वक्त काम आएगा, ठीक है। इवन जो आपका एसी अल्टरनेटिंग करंट वहां भी काम आता है। तो क्या है फॉर्मूला, तो आपको पता है क्या, साइन या कोसाइन फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो मैक्सिमम वैल्यू है, कहां से कहां वेरी करता है, +1 to -1, +1 to -1। और इधर आपका रेंज, रेंज क्या होता है, ये -∞ से लेकर +∞, -∞ से लेकर +∞, ठीक है। तो ये यहां तक इधर भी ग्राफ बनेगा। तो मान लीजिए आपका पहला जो है ये +1 है,
साइन ग्राफ बना रहे, साइन एक्स का ग्राफ है ये आपका 0 और ये आपका -1 है। ये कॉस ग्राफ है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर आपका वैल्यू है ये +1 और ये क्या आपका -1। तो साइन का ग्राफ आपको अच्छे से आता है क्या? देखिए ये क्या आपका 0 डिग्री, साइन 1 कहां पर होता है? साइन 90 डिग्री। क्या होता है साइन 90 मतलब क्या? π/2। ये दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? 90। 90 + 90 क्या होगा? 180। ठीक है, 90 + 90 क्या होगा? 180। 180 + 90 क्या होगा? 270। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि हर एक दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट? 90 डिग्री, π/2। तो 90 + 90 180 या फिर π/2 + π/2 क्या आएगा? पाई आएगा 180। फिर यहाँ पर पाई + 90 क्या आएगा आपका? 3π/2 मतलब क्या? 270 डिग्री। 180 + 90 डिग्री क्या आएगा आपका? 270 डिग्री। फिर यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा आपका? 3π/2 + π/2 तो क्या आएगा? 2π। क्या आएगा आपका? 2π। 270 डिग्री + 90 डिग्री क्या आएगा आपका? 360 डिग्री। क्या आएगा आपका? 360 डिग्री। तो इस तरह ये वैल्यू आपका चेंज होता जाएगा। ये 5π/2, ये क्या आपका? 3π एंड सो ऑन, वैल्यू आपका चेंज होता जाएगा। तो इस ग्राफ में क्या याद रखना है आपका? दो फॉर्मूला याद रखना है क्या? कि sin nπ = क्या होता है? 0। sin nπ = व्हाट? 0। मतलब क्या? अगर n का वैल्यू 1 है तो sin 1π, sin 1π तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आपका? 0। ग्राफ भी देखिए, sin π का वैल्यू क्या होता है? 0। ये 0 एक्सिस है, ये 0 लाइन है, तो sin π का वैल्यू क्या है? 0। अगर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा? sin 2π। तो sin 2π क्या आएगा आपका? 0। तो यहाँ 2π का वैल्यू भी क्या है? 0। sin 3π का वैल्यू क्या है? 0। तो sin nπ क्या होगा? 0। तो हमेशा याद रखना है कि फॉर्मूला या तो ग्राफ आपको याद रखना है। और दूसरा फॉर्मूला होता है साइन का, कि sin n + 1/2π इज इक्वल टू -1 का पावर n। क्या होता है? sin n + 1/2π इज इक्वल टू व्हाट? -1 का पावर n, वेयर n इज व्हाट? इंटीजर। जिस तरह यहाँ इंटीजर है पॉजिटिव 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ भी आपका इंटीजर है। n मतलब क्या है? जो 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन। जैसे जब n का वैल्यू आपका 1 है, अगर n का वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हैं, n का वैल्यू 1, तो 2 + 1 3 3 और ये पाई बाहर है, तो क्या आएगा आपका? sin 3π/2। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आएगा? देखिए यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ भी 1 पुट करेंगे, जब n का वैल्यू यहाँ पर 1 तो यहाँ भी 1, तो -1 का पावर 1, नेगेटिव फंक्शन का पावर ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, तो वैल्यू क्या आएगा? -1। ग्राफ देखिए 3π/2 वैल्यू क्या आपका? -1। 3π/2 वैल्यू क्या आपका? -1। ठीक है, उस तरह जब n का वैल्यू 2 है तो 2 2 2 जा 4 +1, तो sin 5π/2 इज इक्वल टू -1 का पावर n, -1 का स्क्वायर, चूंकि n का वैल्यू क्या आपने पुट किया? 2, तो -1 का स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव फंक्शन का पावर अगर इवन है तो हमेशा क्या होता है? इवन, +1। क्या आएगा? ये +1, क्योंकि n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 है, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा? +1। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी n का वैल्यू 1 है, 3 है, 5 है, तो वहां पर वैल्यू क्या आएगा? -1। और जब भी n का वैल्यू इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा? +1। ठीक है, तो 3π/2 में वैल्यू क्या है? -1। 3π/2 में वैल्यू क्या है? -1। पर 5π/2 में वैल्यू क्या है? +1। जब sin 5π/2 है तो वैल्यू क्या है आपका? +1। तो sin 5π/2, 5π/2 का वैल्यू क्या आपका? +1। ठीक है,
तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि अभी इंटीग्रेशन करा रहे हैं, उसमें आपका ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, अब देखो उस तरह कॉस, तो कॉस और साइन आपको पता है क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, जो जैसे साइन 30 1/2, तो उधर से क्या होता है आपका साइन 0 0, तो उधर कॉस 90 क्या होता है आपका 0। इधर साइन 30 1/2, तो वहां क्या होता है कॉस 60 1/2, तो उल्टा होता है। तो यहाँ फॉर्मूला भी क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ फॉर्मूला क्या होगा आपका कि कॉस, इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग, काम नहीं कर रहा नेटवर्क। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ क्या होता है, तो कॉस का ग्राफ देखिए, तो इसको आप जब आगे बढ़ाएंगे, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री है, ठीक है, आपका कॉस π/2, ठीक है आपका पाई, ठीक है आपका 3π/2, ठीक है आपका 2π, ठीक है आपका 5π/2, ठीक है आपका 3π, एंड सो ऑन। तो कॉस 0 क्या होता है 1, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, दूसरे कलर से स्टार्ट करते हैं, तो ये ग्राफ क्या होगा यहाँ, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा चलता रहेगा। तो कॉस 0 क्या होता है 1, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो यहाँ जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कॉस n पाई इज इक्वल टू -1 का पावर n, -1 का पावर n, और तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, जैसे n का वैल्यू 1, तो कॉस 1 पाई, तो 1 लिखते नहीं, कॉस 1 पाई, -1 का पावर n, -1 का पावर 1 क्या आएगा -1, क्या आएगा आपका -1। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए कॉस 1 पाई का वैल्यू क्या है -1, कॉस 1 पाई का वैल्यू क्या है आपका -1, उस तरह कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई, तो कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या है आपका -1 का पावर n, जब यहाँ -1 का पावर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा +1, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ग्राफ देखिए कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या है +1, कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या है आपका +1, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है कि कॉस n + 1/2 पाई is always equal to 0, cos n + 1/2 पाई is always what equal to 0, n का वैल्यू 0 है, तो cos π/2 cos 90 डिग्री क्या होगा 0, n का वैल्यू अगर 1 है इंटीजर, तो 2 + 1 क्या आएगा cos 3π/2, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आपका 0, ग्राफ देखिए π/2 3π/2 क्या आपका 0, क्या आपका 0, जब n का वैल्यू 2 होगा तो 2 2 जा 4 + 1 क्या आएगा आपका 5π/2, cos 5π/2 वैल्यू क्या आएगा 0, वैल्यू क्या आपका 0, वैल्यू क्या आपका 0। तो cos n पाई का वैल्यू, जब n का वैल्यू 1 होगा 3 होगा 5 होगा, तो वैल्यू क्या होगा हमेशा -1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू क्या है -1, 3 पाई का वैल्यू क्या है -1, 3 पाई का वैल्यू क्या है -1, तो हमेशा 1 पाई के लिए 3 पाई के लिए 5 पाई के लिए वैल्यू क्या होगा -1, पर जब भी आपका पावर इवन होगा तो -1 का पावर स्क्वायर क्या होगा +1, तो cos 2 पाई का वैल्यू क्या है +1,
कॉस 4 पाई का वैल्यू क्या आएगा, +1। कॉस 6 पाई का वैल्यू क्या आएगा, +1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप ये स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, ताकि हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका फिर बायो क्लास रहेगा। ठीक है, जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो क्वेश्चन कीजिए क्या, sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू पाई। जल्दी सॉल्व कीजिए, बताइए। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, और ये आपका लिमिट दिया है। लिमिट जहां भी दिया रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल। जहां भी आपका रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपका लोअर लिमिट गिवन है और आपका अपर लिमिट भी गिवन है। तो यहाँ फंक्शन आपका डी थीटा है, मतलब क्या, थीटा के रिस्पेक्ट में आपका चेंज हो रहा है, sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा, और लिमिट है आपका 0 डिग्री से लेकर पाई। जल्दी बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो एक पार्टिकुलर आंसर आएगा, एक फिक्स वैल्यू आएगा। बताइए जल्दी। जिसका आंसर आ गया मैसेज कर सकता हो। जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लिए, उनका कहना है कि स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ले लीजिए, मैसेज में कि स्क्रीनशॉट नहीं लिए, जल्दी लीजिए। क्वेश्चन है आपका sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ, तो 0 डिग्री से लेकर पाई। किसका आंसर आया अभी तक? हयातुर का आंसर 0 आ रहा है, cos पाई स्क्वायर sin पाई स्क्वायर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताइए। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का। देखिए यहाँ पर सभी को ध्यान से देखिए, सभी को यहाँ ध्यान से देखिए, अभी जो सॉल्व किया वो भी, और जो जिनका नहीं बना वो भी देखिए। आपको पता है इंटीग्रेशन में जहां भी प्लस माइनस में होता है, हमें इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से पाई, इसको अलग करेंगे, मतलब क्या, sin 2 थीटा और डी थीटा प्लस, अगर यहाँ क्वेश्चन में माइनस होता तो हम भी क्या लेते हैं, माइनस, पर यहाँ क्वेश्चन में आपका प्लस गिवन है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग पॉजिटिव साइन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ भैया, तो 0 डिग्री से आपका वेरी कर रहा है, कहाँ तक, पाई तक, क्या, cos 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अभी आपका साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना आपको। कल ही बताए थे आपको कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ बोथ आर व्हाट, रिवर्स टू ईच अदर। परसों भी आपको लेक्चर भेजा गया था, कल भी आपको पढ़ाया गया था। तो आपको पता है क्या, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव क्या होता है, उल्टा। तो साइन का
कॉस का डेरिवेटिव, देखिए सुनिए और याद रखिए, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस। और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्या होता है? डिवाइड। फॉर्मूला देख लीजिए कल का, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस। और जो भी कांस्टेंट है यहाँ डिवाइड हो रहा है। लिमिट क्या है आपका? अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0 प्लस। नाउ साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन। तो साइन 2 थीटा, कांस्टेंट क्या होता है? डिवाइड, तो ये 2 कहाँ से कहाँ? तो अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0। वैल्यू पुट कर दी, -1/2 को बाहर कीजिए। ये -1/2 को बाहर कर दिए। आपको लिमिट पुट करना है। लिमिट का फॉर्मूला आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पर कहाँ पुट करेंगे? फंक्शन में, मतलब अगर dx है तो जहां जहां x है वहां पुट करेंगे, dy है तो जहां जहां y है उस जिसके रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया है वहां पुट करना है। तो यहाँ d थीटा है तो जहां जहां थीटा है वहां पुट करना है। ठीक है, हमने थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, हमने थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। तो यहाँ क्या होगा? जब थीटा की जगह पुट करेंगे, पहले -1/2 बाहर हो गया सभी के लिए। अब देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा, तो ये थीटा की जगह पाई आएगा, तो अपर लिमिट में क्या आएगा? cos 2 पाई। थीटा की जगह क्या होगा? पाई। एक ही बार बताएंगे, टाइम नहीं है, ध्यान से देखिए। थीटा की जगह क्या होगा? पाई। तो ये अपर लिमिट, फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos, और ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो जब 0 यहाँ पुट होगा थीटा की जगह, तो ये पूरा एंगल 0 होगा। सबसे पहले ऐसा नहीं कि ये एंगल है 0 डिग्री, 0 वैल्यू नहीं है, याद रखना है। ये पाई और 0 मतलब क्या? वैल्यू एंगल का है। तो यहां पर पुट होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आपका 0 पुट होगा, तो ये पूरा एंगल क्या हो रहा है? 0। क्या हो रहा है? 0। यहाँ पे प्लस, तो यहाँ प्लस। 1/2 को बाहर कर दीजिए। यहाँ पे लिमिट पुट करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा? साइन 2 पाई। अपर लिमिट पुट किया तो क्या हुआ? साइन 2 पाई। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन, ये क्या होगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 पुट हो रहा है, पूरा एंगल क्या हो रहा है? 0। 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू 2 क्या होगा? 0। तो साइन 0। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्या आंसर क्या आएगा आपका? -1/2 बाहर है, -1/2 बाहर। cos 2 पाई, अभी हम बताए थे cos इन पाई का वैल्यू क्या होता है? -1 का पावर n। तो यहाँ पे cos 2 पाई है, जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसमें देखिए cos 2 पाई। तो cos n पाई मतलब क्या? -1 का पावर n। तो cos 2 पाई का वैल्यू क्या होगा? -1 का स्क्वायर, मतलब क्या? +1। क्या आएगा? +1 cos 2 पाई का। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 प्लस 1/2 बाहर, यहाँ पर साइन 2 पाई, साइन n पाई क्या होता है? 0। साइन n पाई क्या होता है? 0। n पाई क्या? 0 माइनस साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। 0 तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा? 0। और यहाँ भी 0 इंटू समथिंग क्या होगा? 0। सो द फाइनल आंसर इज व्हाट? 0। फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? 0। ठीक है, तो ये आपको करना था। कितना भारी क्वेश्चन था ये? समझ में आ रहा सभी को? बताइए, एक और क्वेश्चन जल्दी कीजिए। π/2 से लेकर पाई, और वैल्यू है आपका साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से? π/2 से पाई, π/2 से पाई।
बताइए जल्दी। राशा खान बताइए। राहत फिजा। सना बताइए। सकीना। सानिया खान आंसर बताइए। शेख। इरम। उल्फत जहां बताइए। वासिया। यमन। कितना आंसर आया जया? तूबा खान। नेहा चौहान बताइए आंसर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन? नेहा बताओ। देखिए यहाँ पर तो यहाँ हम अलग अलग इंटीग्रेशन करें क्या? पाई बाय 2 से लेकर पाई साइन थीटा डी थीटा प्लस 5 से बच्चों ने अभी वो कर रखा है, हैंड ब्रेक कर रखा। cos 2 थीटा डी थीटा पाई बाय 2 से पाई। बस इसका सॉल्यूशन दिखा दे रहे। ना देखिए आपको पता है इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव बोथ आर व्हाट? कंजुगेट, रिवर्स टू ईच अदर। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका? 1। तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात एक ही है। और लिमिट क्या आपका? पाई। लोअर लिमिट क्या आपका? पाई बाय 2 प्लस cos 2 थीटा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन अपॉन 2। अपर लिमिट क्या है? पाई। लोअर लिमिट क्या है? पाई बाय 2। वैल्यू पुट कर दी, माइनस को बाहर कर दीजिए। कभी भी लिमिट पुट करने में माइनस को बाहर कर दीजिए ताकि आपको साइन में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ अपर लिमिट हुआ तो cos पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos थीटा की जगह क्या आएगा? पाई बाय 2 प्लस 1/2 को बाहर कर दीजिए। जब ये पाई पुट हुआ तो क्या होगा? साइन 2 पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए पाई बाय 2, थीटा की जगह क्या आएगा? पाई बाय 2। 2 और 2 कैंसिल हुआ, क्या आएगा? साइन पाई। ध्यान से देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब क्या है? 2 इंटू थीटा की जगह क्या है? पाई बाय 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो तो एंगल में क्या आएगा आपका? साइन पाई। एंगल में क्या आएगा आपका? साइन पाई। तो ये साइन पाई। वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनस कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है? -1 माइनस कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है? 0। कॉस 90 क्या होता है? 0 प्लस 1/2 और ये क्या होगा? 0। साइन n पाई इज व्हाट? 0। साइन 2 पाई है, साइन 3 पाई है, साइन पाई है, सबका वैल्यू क्या है? 0। तो आंसर क्या आएगा आपका? +1। ठीक है, -1 और ये माइनस क्या आएगा? +1। तो दिस इज द आंसर। पूछिए किसी को, अगर पूछना है तो पूछ सकता। बताइए अगर कोई पूछना है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। हयातुर रहमान मेरा सही है ना? सही है। मंतशा खान का भी 1 आया, वेरी गुड। तो ये सब तो बेसिक है। अभी अब बेसिक खत्म हो गया। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट डायमेंशन स्टार्ट। चलिए ठीक है, यूनिट डायमेंशन को भी शॉर्ट में देख लेंगे हम लोग। सर बस डायमेंशनल फार्मूला और आपका एरर्स, क्योंकि वही आपका सर जेई और नीट में सिलेबस है। जी नंदनी बोलिए प्लीज। सर जैसे आपने जो पहले क्वेश्चन करवाया था साइन 2 थीटा वाला, साइन 2 हाँ थीटा प्लस cos 2 थीटा, तो सर उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं ना, लाइक मैथ्स में हाँ जैसे हाँ करते बिल्कुल। अगर थे। मैथ का कोई, हाँ कोई मैथ का कोई फॉर्मूला तो बिल्कुल। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, ये जो सवाल आपने जो अभी कराया था हाँ sin थीटा प्लस थीटा, और जो थर्ड वाली लाइन है एक बार शो करना हो। कौन सा? ये जो अभी लास्ट में जो आपने क्वेश्चन कराया था सर अभी। ये वाला, ये। हाँ जी सर। हाँ सर यहाँ पे आपने माइनस कोस पाई बाय 2।
देखिए ये आपका जो यहाँ है। थीटा है, तो पहले यहाँ पर अपर लिमिट आया तो क्या हो गया कॉस पाई, ठीक है सर। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि माइनस तो बाहर है, ये जो आपका फंक्शन का माइनस था इसलिए हम इसको पहले बाहर कर दी, तो कॉस पाई बाई 2 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस ठीक है पाई का सर। वैल्यू क्या होता है -1, ठीक है सर। और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 0, 0। तो ये -1 और -0, -1 से कुछ जा ही नहीं रहा है तो क्या होगा -1, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ तो ये पूरा 0 है, क्योंकि साइन n पाई 0 होता है, साइन पाई भी क्या होता है 0 होता है, इसलिए ठीक है सर। ठीक है। जो देखिएगा समझ में आ जाएगा, वो धीरे धीरे आप देखिएगा सुनिएगा ग्राफ को। ग्राफ क्या होता है देखिए यहाँ पे, साइन 0 क्या होता है 0, साइन पाई बाई 2 क्या होता है मैक्सिमम +1, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है -1, सर साइन 2 प्लस 40 क्यूब हाँ प्लस 60, हाँ उसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मालूम करना था। हाँ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये v का इक्वेशन होगा, तो v का Yes, sir. इक्वेशन क्या आपका 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस 60, तो देखिए पहले v से आपको a सिंपल निकल जाए, क्या a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, हाँ तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 3 कांस्टेंट बाहर गया तो क्या होगा 60, यहाँ पे 3 आया, 4 कांस्टेंट बाहर है तो 4 into 3 क्या होगा 12t स्क्वायर, 12t स्क्वायर, और यहाँ पे 6 कांस्टेंट बाहर गया तो dt अपॉन dt क्या हो गया 1, 1 ठीक है 6 हो गया। अब यहाँ t का वैल्यू पुट कर दिया आंसर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से निकालना x, तो x कैसे निकलेगा, आपको पता है v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, वेलोसिटी मतलब क्या है dx अपॉन dt, और ये क्या आपका 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस 60, तो dt यहाँ चला गया, मतलब सब में आपका लिमिट चला गया, 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस 60 dt, ऐसा इंटीग्रेट कर दिए दोनों तरफ, dx का इंटीग्रेशन